अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको एक ऐसे इस्लामी मुल्क की तारीख, खूबसूरती और जोग्राफियाई अहमियत के सफ़र पर ले जाएगी जिसने हमेशा अपने बहादुर लोगों और कुदरती वसाइल की बदौलत दुनिया में अहम मुकाम पाया है। आज हम आपको यमन की सरजमीन से रोशनास कराएंगे जो मशरिक़ वुस्ता का वो मुल्क है जिसकी अहमियत ना सिर्फ अपने कुदरती वसाइल की बदौलत है बल्कि अपनी जोग्राफियाई पोजीशन के बायस भी है। यमन की तारीखी पस मंज़र, अमेरिका और बरतानिया के यमन पर हमलों की वजूहात, इसकी कुदरती खूबसूरती और ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बात करेंगे जो यकीनन आपके लिए बिल्कुल नए और दिलचस्प होंगे। यमन अरब दुनिया का गरीब तरीन मुल्क मगर एक तारीखी एतबार से माला माल खित्ता है। इसका नाम यमन दरअसल खुशी या बरकत के मायने में आता है। माजी में इसे अरेबिया फ्लैक्स यानी खुशहाल अरब का लक़ब दिया गया था। यमन की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख है जिसके लिहाज से ये दुनिया के 44वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का रकबा तकरीबन 5,28,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यमन मगरबी एशिया में वाक़ है जहाँ इसके जनूब में सऊदी अरब, मगरब में बहीर अहमर, शुमाल में बहीर अरब और मशरक़ में ओमान की सरहदें मिलती हैं। यमन का दारुल हुकूमत सना है जो न सिर्फ यमन का सबसे बड़ा शहर है बल्कि तारीखी लिहाज से भी दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। यमन का दारुल हुकूमत सना है जो न सिर्फ यमन का सबसे बड़ा शहर है बल्कि तारीखी लिहाज से भी दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। यमन का साहिली इलाका यानी अदन की खलीज दुनिया की तिजारत के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। यहाँ से गुजरते बहरी रास्ते पर पूरी दुनिया की तिजारत मुनस्सर है। कुछ अरसे कबल यमन ने इसराइल से आने वाले कुछ तिजारती जहाज़ों को रोका और शर्त रखी कि जब तक गजा में खुराक फराहम नहीं की जाएगी जहाज़ों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस पर अमेरिका और बरतानिया ने यमन के साहिली इलाके पर हमले शुरू कर दिए जो इस बात की दलील है कि यमन दुनिया की तिजारत को मुतासर करने की सलाहियत रखता है। यमन एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ की अक्सरियती आबादी मुसलमान है। यमन में इस्लाम का नफाज मुकम्मल तौर पर मौजूद है जहाँ शराब पर मुकम्मल पाबंदी है और ख़वातीन के लिए हिजाब लाजमी है। इसके साथ ही यहाँ शादी की रसूमात भी इंतहाई ख़ास हैं जो अमूमन 21 दिन तक जारी रहती हैं। यमन में लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी आम अरब दुनिया की तर्ज़ ज़िंदगी से मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ के लोग गुर्बत में ज़िंदगी बसर करते हैं जबकि सऊदी अरब जैसे पड़ोसी ममालिक में ज़िंदगी का मियार बेहतर है। यमन की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही यहाँ इस्लाम का गुलबा रहा है। अरब के कई अहम कबाइल जैसे कुरैश और अंसार का ताल्लुक भी यमन से था। मलका सबा जिनका जिक्र कुरान और बाइबल में मौजूद है यमन से ही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मलका सबा यमन पर हुक्मरानी करती थी। उस दौर में भी यमन दुनिया की तिजारत का एक अहम मरकज था। 630 ईस्वी में इस्लाम का पैगाम यमन पहुंचा जिसके बाद इस्लाम ने यहाँ जड़ें पकड़ी और पूरे मुल्क में फैल गया। 9वीं सदी तक यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी और यमन के लोग दुनिया भर में इस्लाम के पैगाम को फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। बाद के दौर में यमन का साहिली इलाका तुर्कों की तिजारत का मरकज बन गया जो यहाँ तिजारती मकासद के लिए आया करते थे। दोस्तों, यमन की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो 1987 में यहाँ तेल के ज़खायर दरियाफ्त होने के बाद हालात में तब्दीली आई। 1990 में शुमाली और जनूबी यमन ने एक मुआहदे के तहत इत्तेहाद कर लिया मगर ये इत्तेहाद ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सका और 1994 में दोनों इलाकों में जंग शुरू हो गई। शुमाली यमन को ईरान जबकि जनूबी यमन को सऊदी अरब की हमायत हासिल थी। इस जंग में 80,000 लोगों की जानें ज़ाया हुई। बाद में यमन खाने जंगी का शिकार होता गया जिसके बायस यहाँ बदअमनी और बेरोजगारी में मजीद इजाफा हुआ। यमन में मौजूद एक ख़ास ग्रोह जिसे हौसी बागी कहा जाता है उन्होंने यमन पर कब्जा करने की कोशिश की। हौसी बागियों को ईरान की हमायत हासिल है और उनका ताल्लुक शिया मसलक से बताया जाता है। इन बागियों ने कुछ अरसे कबल अबू ज़ैबी पर हमला भी किया था जिसके बाद से इनके हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। हाल ही में अमेरिका और इंग्लैंड ने यमन के साहिल पर हमला शुरू किया है। इसकी वजह यह है कि यमन ने इसराइल से आने वाले तिजारती जहाज़ को रोका और गजा में इंसानी इमदाद का मुतालबा किया। यमन की जोग्राफियाई अहमियत की बिना पर यह मगरबी ताकतों के लिए तशवीश का बायस बन गया है। यमन कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। यहाँ तेल, गैस, सोना और दीगर कीमती धातें पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ का शुमाली इलाका खूबसूरत कुदरती मनाजिर से भरा हुआ है जहाँ खास तौर पर ड्रैगन ब्लड ट्री नामी एक दरख्त पाया जाता है जो दवा साजी में अहमियत रखता है
और सिर्फ यमन के सकूतरा जजीरे में पाया जाता है। दोस्तों, ये थी यमन के बारे में कुछ ऐसी मालूमात जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस बनेंगी। यमन की तारीख, जोग्राफियाई अहमियत, कुदरती वसाइल और सकाफत इस दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड ट्रैवल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।